अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 42 है और आज हम करने वाले हैं मीडिया क्वेरी का पार्ट 1 यानी कि पार्ट ए। ठीक है, इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं यानी कि प्रिंट, स्क्रीन, स्पीच और आल के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज आती हैं और वैसे ये अलग-अलग से है यानी कि प्रिंट टाइप आपका जो ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है, प्रिंट टाइप आपकी ये किस तरह की होगी, स्क्रीन टाइप आपकी किस तरह की होगी और स्पीच का मतलब होता है कि आपके जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह आपका रीड करना चाहता है तो अगर उनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो वो जो आपके गूगल ट्रांसलेटर वगैरह यूज होते हैं उनके जरिए ये चलता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे और स्क्रीन के अंदर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर ओनली, नॉट, एंड। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होते हैं। मीडिया क्वेरी जो कि इसका सिंटैक्स है वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, @मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 100 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो रहे हैं उसके अंदर एंड, नॉट ओनली। एंड और नॉट का मतलब एंड का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई एक से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, नॉट भी आपके पास सेम टू सेम है और ओनली का मतलब होता है कि आप एक वक्त में एक ही विड्थ यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपने मैक्सिमम विड्थ दिया है तो 100 दी है तो आप यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर विड्थ है, अपडेट है, स्क्रिप्टिंग है, स्कैन है, इस तरह आपके पास ये टोटल 35 फीचर्स हैं। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं कलर्स और कलर को किस तरह चेंज करते हैं और फॉन्ट साइज जो आपका है उसको हम किस तरह मैनेज करते हैं अपने ओवरले के अंदर। ठीक है, आपके पास कुछ ये इस तरह का परफॉर्म होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर आपने विड्थ दी है, ठीक है, आपके पास टोटल जो विड्थ इसकी ओवरऑल आ रही है वो है ग्रे कलर। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ विड्थ दी है, उसके बाद आपको ये येलो कलर आ जाएगा और साथ इसका जो फॉन्ट है वो भी चेंज हो गया। देन जैसे जैसे इसकी विड्थ में कम करता जाऊंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी और जो इसका फॉन्ट है उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये अगली प्रॉपर्टी है पिंक कलर वाली और देन ग्रीन वाली। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे अपना जो पेज का लेआउट है उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी प्रॉपर्टी से। यहाँ पे मैंने एक सिंटैक्स सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे हम यूज करेंगे। इसके अंदर आपने कोई डिप वगैरह नहीं बनानी, जस्ट आपने यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। आप किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जैसा कि यहाँ पे मैं इसको चेंज करूंगा, ये जो पीछे वाली वीडियो थी वही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर देंगे। यहाँ पे हम देते हैं कोई भी आप दे सकते हैं, मैं देता हूँ यहाँ पे पिंक। ठीक है, देन यहाँ पे आप दोगे फॉन्ट फैमिली, वर्दाना, यहाँ पे हम कोई एक ही दे लेते हैं आज, आप एक से ज्यादा भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे हम अपना जो बैकग्राउंड कलर है जो कि आपका, इसको आप सेव करके रन करें। ठीक है, ये पिंक आपका बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं हम डिफरेंट विड्थ के ऊपर डिफरेंट इसका कलर लेके और उसका फॉन्ट चेंज करें। @मीडिया, देन आप लिखोगे स्क्रीन, देन आप लिखोगे एंड और स्पेस के बाद यहाँ पे लिखो मैक्सिमम, मैक्सिमम हमने विड्थ ली तो यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ जो है मैं लेता हूँ 1100 पिक्सल और इसको यहाँ पे क्लोज किया। देन हम इसको यूज करने वाले हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आप यूज करोगे बॉडी, बॉडी के अंदर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ग्रीन कलर लेके आना चाहते हैं, बैकग्राउंड को आप क्लोज करोगे, देन आप अपना
मीडिया क्वेरी को क्लोज करोगे। ठीक है, हमने ये इसको सेव करते हैं और ये जाकर हम इसको रन करते हैं। ठीक है, जैसे ही अब इसकी विड्थ 1100 पे आएगी तो इसका कलर ग्रीन हो चुका है। ठीक है, ये देखें। इसके बाद आप इसी को सेव करो, कॉपी किया हमने, देन हम इसको पेस्ट किया और यहाँ पे जाके पहले तो आप कलर चेंज करो, ग्रीन था आप यहाँ पे कर दो येलो और यहाँ पे आप 900 पिक्सल मैंने कर दिया। इसको अब सेव करते हैं। $900 पे ये येलो आ गया। ठीक है, इसके बाद इसको मैंने फिर पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया 750 और ग्रीन की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्लू। इसको सेव किया, 750 पे जाके ये ब्लू हो जाएगा। देन हम यहाँ पे अगेन इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ 600 और यहाँ पे लेते हैं हम कोई भी यहाँ पे आप कोई भी कलर ऐड करो, पिंक नहीं सॉरी, पिंक का बैकग्राउंड है, आप यहाँ पे ग्रीन कर लो। अगेन ग्रीन कर लिया हमने। ये देखें आपका ग्रीन कलर हो चुका है। ठीक है, जो आपने विड्थ यहाँ पे यूज किया उसी हिसाब से आपका कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप इसके अंदर फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बॉडी के अंदर आपने दिया फॉन्ट साइज, आपने यहाँ पे दे दिया 90 पिक्सल। इसको सेव करते हैं। ये देखें आपका 90 पिक्सल हो चुका है। ठीक है, इसी को आप यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल C किया हमने, कंट्रोल V किया यहाँ पे और यहाँ पे आप कर दो 70। यहाँ पे हमने कर दिया 50। यहाँ पे हमने कर दिया 30। यहाँ पे हम कर देते हैं 20। इसको सेव किया और इधर जाके हम इसको रन करते हैं। ठीक है, अब देखें जैसे जैसे हम इसको क्लोज करते आएंगे तो आपका जो विड्थ है और फॉन्ट साइज है वो चेंज हो जाएगा, जैसे कलर आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखें। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका पार्ट बी करेंगे, यानी कि हमने जो ओवरले इसका वेब पेज का बनाया था उसके अंदर हम वर्किंग करेंगे कि आपका जो ओवरले पेज है आप उसके अंदर इसकी वर्किंग कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ रहें।